आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती आज। 355 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे 19 जिला मुख्यालयों पर शुरू होगी मतगणना। कोरोना रोकथाम के लिए किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए 443 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया लोकल फॉर दिवाली अभियान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कड़ी सुरक्षा और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के बीच अब से कुछ देर बाद 8 बजे से 28 विधानसभा सीटों की मतगणना शुरू होगी। देर शाम तक सभी परिणाम आने की उम्मीद है। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। इन उपचुनावों में सरकार के भविष्य के साथ दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होगा। पेश है एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों की गिनती से होगी। प्रदेश में इन 28 सीटों पर कुल मिलाकर 46,619 वोट डाक के जरिए मिले हैं। सबसे ज्यादा 3,675 डाक मतपत्र भिंड जिले के महगांव विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। वहीं सबसे कम वोट 491 शिवपुरी जिले की करेरा सीट पर हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मतगणना के सबसे अधिक 32 राउंड ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 18 राउंड अनूपपुर विधानसभा सीट पर होंगे। वहीं अधिकतर सीटों पर चुनाव परिणाम औसतन 20 राउंड की मतगणना के बाद ही घोषित हो पाएंगे। मतगणना के पश्चात रैंडमली चयनित 5-5 वीवीपैट मशीन की वोटिंग स्लिप की अनिवार्य रूप से गणना कर सत्यापन भी किया जाएगा। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 201 विधायक हैं। इनमें से भाजपा के 107, कांग्रेस के 87, बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। कुल 29 सीट रिक्त हैं, जिनमें से 28 सीटों पर ये उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव के बाद किसी भी दल को सत्ता में बने रहने के लिए 115 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए 8 तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। 28 विधानसभा उपनिर्वाचन क्षेत्रों की 19 जिला मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की सावेर विधानसभा उपचुनाव के मतों की गणना सुबह 8 बजे नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी। यहां 14 टेबलों पर 42 कर्मचारी 28 राउंड में मतगणना करेंगे। उधर शिवपुरी में भी 2 सीटों पर मतों की गणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रंजीत जी, बताइए। जी दीपा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शिवपुरी जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज में पौड़ी और करेरा विधानसभा सीट के लिए मतगणना का काम सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पीजी कॉलेज में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर हर गणना टेबल पर एक एक गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 अधिकारी एक टेबल पर रहेंगे। हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रीय गिनती 2-2 कक्षों में होगी। हर कक्ष में 7 टेबल लगाई गई हैं। इस प्रकार एक राउंड में 14 टेबलों पर मतगणना होगी। कुल मिलाकर यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवपुरी के पीजी कॉलेज में मतगणना का काम किया जा रहा है। जी दीपा जी। धन्यवाद रंजीत। वहीं अशोकनगर से हमारे संवाददाता नीरज शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बताइए, 2 सीटों पर मतों की गणना होनी है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी दीपा जी, अशोकनगर जिले की दोनों विधानसभा अशोकनगर तथा मुंगावली में हुए उप निर्वाचन की मतगणना शासकीय नेहरू महाविद्यालय में अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे से प्रारंभ होने वाली है। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल मुस्तैद है। लगभग 400 जवान किसी अप्रिय घटना की आशंका से निपटने को लेकर लगाए गए हैं। दोनों विधानसभाओं की मतगणना में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 2 कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 7-7 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना स्थल पर थर्मोस्टेट मशीन से स्कैन करने के उपरांत ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके पूर्व मतगणना स्थल को सैनिटाइज भी किया गया था। मीडिया के लिए अलग से मीडिया कक्ष बनाया गया है। वहीं आमजन को परिणामों की जानकारी देने के लिए नगर में 2 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। मतगणना में शामिल कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क दिए गए हैं। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ होगी। 8 बजे तक जितने भी पोस्टल बैलेट मिलेंगे वह मतगणना में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही ईवीएम की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। अशोकनगर में 22 राउंड में तथा मुंगावली में 21 राउंड में मतगणना होगी। जी दीपा जी।
शुक्रिया नीरज। खंडवा जिले की मांधाता सीट पर 21 राउंड में मतों की गणना की जाएगी। इसके लिए 2 कक्षों में 7-7 टेबल लगाई गई हैं। गुना में मतगणना स्थल पर बिना पास किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं ग्वालियर में 3 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे एमएलबी कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल पर शुरू होगी। मंदसौर, धार, रायसेन, सागर, अनूपपुर, दतिया, देवास में भी मतगणना की तैयारी सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण मुरैना में 5 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती के साथ सुरक्षा के लिए 600 कर्मचारी लगाए गए हैं। भिंड में भी कुछ देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। वहां से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अनिल शर्मा। अनिल जी, भिंड में मतगणना के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी दीपा जी, भिंड जिले में उपचुनाव 2 विधानसभा मेहगा व गोवध की मतगणना की पूरी तैयारी है। निर्धारित समय सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें भारी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं। यहाँ अर्धसैनिक बलों की 2 टुकड़ियों की तैनाती के अलावा 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के अनुसार जिला पुलिस बल भी बड़ी मात्रा में लगाया गया है, जिसकी संख्या लगभग 400 है। ईवीएम मशीनों और पूरे मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र है, जिसे सभी राजनीतिक दल के एजेंट आसानी से देख सकते हैं। मेहगांव विधानसभा की 27 व गोवध विधानसभा की मतगणना 24 राउंड में पूरी होगी। मतगणना स्थल बीच बाजार में होने के कारण पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था के रूट बदले हैं, ताकि आम जन को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जी दीपा जी। शुक्रिया अनिल। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए एकीकृत शीतगृहों और गुणवत्ता संवर्धन योजना की 443 करोड़ रुपए निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके लिए 189 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयीय स्वीकृति समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने दिवाली के अवसर पर स्थानीय शिल्पकारों द्वारा उत्पादित मिट्टी के दियों, सूती, रेशमी, हथकरघा वस्त्रों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही निगम द्वारा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और सागर में दीपोत्सव मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,78,168 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,67,084 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 681 मरीज कल स्वस्थ हुए हैं। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 8,050 हैं। इंदौर में कल 117 नए मरीज मिले हैं। वहीं 111 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 8 नए प्रकरण भी सामने आए हैं। बालाघाट में 16, नीमच में 21, दतिया में 4, ग्वालियर में 77, सतना में 17, अनूपपुर में 8 नए प्रकरण सामने आए हैं। दमोह में अब तक 1,995 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में दुबई में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली की टीम पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में दीनदयाल रसोई योजना के तहत 3 नए स्थानों पर भोजशाला खोली जाएगी। प्रदेश के राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने कल बालाघाट में ग्रामीण विकास और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। निवाड़ी की ऊर्जा में कल फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में कल 50 क्विंटल नकली मावा और अन्य खाद्य सामग्री जब्त की गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल रतलाम जिले के जावरा में नवीन फल मंडी और सुखेड़ा में कृषि उपज मंडी का लोकार्पण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती आज। 355 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे 19 जिला मुख्यालयों पर शुरू होगी मतगणना। कोरोना रोकथाम के लिए किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए 443 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया लोकल फॉर दिवाली अभियान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।
ब्रिटेन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।